नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विक्रम मिश्रा। पेशे से मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूं, जो अक्सर उन जगहों पर जाता है जहां बाकी लोग जाने से डरते हैं। मुझे परछाइयों के पीछे छिपी कहानियां तलाशना पसंद है। आज मैं जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं, वो किसी अखबार में नहीं छपा, न ही किसी न्यूज चैनल पर चला, क्योंकि ये कहानी हद से ज्यादा सच्ची है और हद से ज्यादा डरावनी। ये बात करीब 6 साल पहले की है, जब मैं एक रिपोर्ट के सिलसिले में उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पलाशपुर गया था। पहाड़ों से घिरा हुआ, जंगलों में डूबा और बाहर की दुनिया से लगभग कटा हुआ। गांव वाले बेहद सजग और शांत थे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, वो सब जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो जाते। मैंने सोचा शायद जंगली जानवरों का डर होगा, लेकिन असली वजह कुछ और थी। गांव से थोड़ी दूर एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसे सब सरहद कहते थे, अंधेरे की सरहद। लोग कहते थे वहां रात को आवाजें आती हैं और कभी कभी कोई दिखता भी है जो इंसान जैसा नहीं होता। बतौर पत्रकार मेरी जिज्ञासा बढ़ी और मैंने फैसला किया, मैं उस सरहद पर रात बिताऊंगा। मैं रात को 11 बजे वहां पहुंचा। चारों तरफ झींगुरों की आवाज, हल्की ठंडी हवा और उस वीरान जगह पर सिर्फ मैं और मेरा कैमरा। पहले 1 घंटा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन रात के 12 बजते ही सब कुछ बदल गया। अचानक मेरे कैमरे की स्क्रीन फ्लिकर करने लगी, जैसे कोई चुंबकीय चीज आसपास हो। तभी मेरी आंखों के सामने एक सफेद साया, किसी महिला की परछाई जिसकी गर्दन सीधी नहीं थी, थोड़ी टेढ़ी और बाल बेतरतीब। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेरा शरीर जैसे जड़ हो गया हो। जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने कैमरा उठाया और तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन क्लिक होते ही मेरी स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ आया। ये तेरी कहानी नहीं है विक्रम, ये मेरी वापसी है। मुझे कभी समझ नहीं आया वो कौन थी और उसे मेरा नाम कैसे पता था। मैं उस जगह से जैसे तैसे भागकर गांव पहुंचा। सांस उखड़ रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गांव वालों ने कुछ नहीं पूछा, बस दरवाजा खोलकर मुझे अंदर खींच लिया, जैसे वो पहले से जानते थे कि क्या हुआ होगा। अगली सुबह बिना किसी से कुछ कहे मैं वहां से निकल गया। मैंने सोचा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन असली कहानी तो वहीं से शुरू हुई थी। वापस शहर में जब मैं अपने फ्लैट में लौटा, सब कुछ सामान्य लग रहा था, कम से कम 1-2 दिन तक। फिर मैंने परछाइयां देखनी शुरू की। शीशे में, दीवारों पर, कभी कभी सीलिंग पर काली धुंधली आकृतियां जिनका चेहरा नहीं था। जब मैं कैमरा ऑन करता, वो थोड़ी और साफ दिखने लगती, जैसे उन्हें रिकॉर्ड किया जाना पसंद हो। एक रात नींद में मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, अब तू वहां से आया है, लेकिन हम तेरे साथ ही चले आए हैं। और तभी मेरी खिड़की का पर्दा अपने आप हवा में लहराया, जबकि पंखा बंद था और बाहर कोई हवा नहीं थी। अब मैं जहां भी जाता हूं, कुछ तो मेरे साथ चलता है। कभी कभी वीडियो कॉल के बैकग्राउंड में वो साया नजर आता है और लोग पूछते हैं वो पीछे कौन था, लेकिन जब मैं मुड़कर देखता हूं, कुछ नहीं होता। कभी कभी कुछ नहीं दिखना सबसे ज्यादा डरावना होता है। तो दोस्तों, मैंने तो अपनी कहानी कह दी। अब ये मत कहना कि मैंने आपको नहीं बताया। अंधेरे की सरहद से जो एक बार लौटता है, वो कभी अकेला नहीं रहता।